इमरान मोहम्मद इमरान ते शकील बलोच साहब। इमरान खान, क्या हाल है इमरान? इमरान आवाज आंदी पई है? शकील खान, तो आपको आवाज आनी पई है? क्या हाल चाल है इमरान? तो आपको आवाज आनी पई है? मैं को आवाज आती है। मैं को लगता है कि इमरान दा कोई नेट दा प्रॉब्लम है, हम्म। क्योंकि इमरान दा फोटो भी काफी ब्लर आंदा पे। ते अच्छा। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हाँ। मरदा तोरा क्या हाल है? खैर खैरियत है? थोड़ी देर पहले तो इमरान ठीक है, ये नेटवर्क चीज़ा मामला ठीक है। जी पता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, तुसां खैरियत नाल हो? बिल्कुल ठीक ठाक इमरान, मैं भी बिल्कुल ठीक हाँ ते शकील भी ठीक है। ते अज सारा टॉपिक जड़ा है इमरान, ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਕਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹੋ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹਾ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਤੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 26 ਨੰਬਰ ਚੁੰਗੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਾ। ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਰੇਂਜਰ ਨੇ आंसू गैस की शैलिंग करके उन्होंने पिछा हटन से थोड़ा जहा मजबूर किए। इंज वे इवें समझो 26 नंबर चुंगी के नेड़े तेड़े वधे। ते क्या दे पे हो इमरान? क्या ये काफिला, ये धरना डी चौक तक पुजण कामयाब थी वैसी? बहुत शुक्रिया लाला। डी चौक ते तां पुज वैसी, इंदे च कोई दूजी राय कह नहीं, क्योंकि ई दफा तहरीक इंसाफ वालियां दी जेहड़ी स्ट्रेटजी है वो थोड़ी मुख्तलिफ है। 24 नवंबर की उन्हें कॉल दी है, लेकिन 24 नवंबर ते अज 25 भी गुजर गए, इस्लामाबाद ते पिंडी उन्होंने ऊ तरह मोबिलाइजेशन नहीं की। सिर्फ इंतजार किया वेंदा पे जो जेड़े बाहरों काफले आंदे पे वो जेड़े वेले इस्लामाबाद पिंडी पुज आवन तो वल जितनी भी तादाद है पिंडी दी है या इस्लामाबाद दी है वो वल उनदे विच शामिल थीवे तां जो गिरफ्तारियां तो बचा वजे। पहले भी असां डिठे कि जितनी दफा एहतजाज ते रैलियां कीतियां गयन, वो 100 200 की टोली होंदी है, अगू पुलिस वालियां दी तादाद जिहड़ी है वो 1000 2000 होंदी है। ते ई वजह दे नाल गिरफ्तारियां वो ज्यादा थीन। वल ये गिरफ्तारियां ज्यादा थिवण दी वजह नाल वर्करां दा जिहड़ा एक मुराल है वो भी डाउन थींदे। तई वास्ते ये स्ट्रेटजी ई दफा रखी गई है कि पहले बाहर वाले काफले आसन ते वल जिले कट्ठे मूव करे सू 10,000 15,000 20,000 बंदा जिले हो सी ता वल चीज़ां जरा मुख्तलिफ थी वजन। वल तुसा शैलिंग भी बर्दाश्त कर गिंदे वे, वल तुसा फोर्सेस का मुकाबला भी कर सकते वे। वल इन दफा तुसा देखो कि एक बई चीज थी है जिहड़ी कि पिछली दफा किनू हट के है कि पहले खैबर पख्तूनख्वा तो जेडे काफले आंदे पे वो सिर्फ हिको काफला टुरिया हा पिशावर तो अली अमीन गंडापुर की क्यादत हुण उन्हां जेडे KPK के काफले हैं उन्हां को मुख्तलिफ इलाके चों वो शुरू थे। वल जेडे बलोचिस्तान वाले काफले हैं वो डेरा इस्माइल खान आके KPK वाले हैं। वल अगा थोड़ा जिहा वन के उन्हां जेड़ा मियाँ वाली वाले दे काफले नाल शामिल थे। तो ई तरह सूरत हाल जी है वो डी चौक तक पहुंच गए सन, लेकिन जी अगली कहानी है उनके बारे आप गाल कर सकते हैं कि अगा क्या थी सी। चलो ये तो तुहारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि डी चौक तक पहुंच वैसे। शकील कने पूछते हैं, शकील तुहारे ख्याल क्या जिमें हुण कुछ देर पहले इवें गुफ्तगू भी की है ते अज दोपहर तक बल्कि शाम तक जेडे वजीर हैं टीवी ते आके इो आते रह गए कि इन्हां नाल कोई मुज़ाकरात भी ना थी सन ते इन्हां कोई इस्लामाबाद भी ना आवन दिता वैसी। इन तो पहले अटक पुलिस के जेडे DPO हैं उन्होंने भी दावे किए हैं कि इन्हें को असा अटक भी क्रॉस ना करन देसूँ। क्या इस्लामाबाद की जी इंतजामिया है, पुलिस है, उन्होंने रेंजर भी कॉल की हुई है, FC भी है, क्या तुहारे ख्याल डी चौक तक पहुंचने कामयाब थी सन शकील खान? देखो सही गगनफर साहब, जेड़ा है अटक दे DPO वाली गाल ऊकू तां तुसा ये देखो कि अटक एक जिला है और पंजाब हुकूमत उथा जरूर कुछ ना कई हद तक फोकस किया हो सी।
लेकिन उन जिले के मुकाबले दे विच एक चीफ मिनिस्टर, सूबे का चीफ मिनिस्टर अपनी पूरी स्ट्रेंथ के नाल आंदा पे, लिहाजा डीपीओ अटक ने आखना तो इो कुछ आ, यानी वो ये तो ना आख्या कि असा इन्हें को ना रोक सकसूं, ते ओदा मोरल भी डाउन करने वाली गाल है कि जेरी टीम को उत्थे लीड करेंदा पिया सी, वो मोरल भी डाउन थी वञा, वो आख्या कि साडा तो जेड़ा कमांडर है वो पहले ही हथियार सट्टी करे। सो ये गाल तो अंडरस्टूड है कि वो उथा उनकी कैपेसिटी भी कह नहीं, उतना ज्यादा उथा जोर ना लाया गया है जितना इस्लामाबाद पहुंचने कने उन्हें को रोकने वास्ते लैन इस्लामाबाद दे विच लाया वैसी, और उथा जेड़ी इंतजामिया जेड़ी अपने इंतजामात की पई है वो उनके मुकाबले कई गुना ज्यादा हैं, और इतना उन्हें को फौज की भी मदद हासिल है और रेंजर्स की भी मदद हासिल है। सो ई वजह कने ए आखन के वो इस्लामाबाद डी चौक तक पहुंच गए सन। मेरा ख्याल है कि ई दफा वाली सूरत यकीनी तौर पर मैं इमरान की ई गाल नाल इतफाक करे ना कि जेड़ी स्ट्रेटजी है वो पीटीआई ने अपने पिछले जेड़े साबका गलतियां हन, जेड़े उन्हें को मसले मसाइल इश्यूज पेश आए हैं उन्हें को मद्देनजर रख के बनाई है। वो एक बड़े पखे वाली भी तो तुसा डिठी हो सी कि बड़े पखे चाहती वदन ताकि जेड़े वेले उन्हें उत्ते हिंदी आंसू गैस शेल सट्टे वजन ते वो जनरेटर दे नाल उन्हें पखे को चला के उन्हें दा रुख तब्दील कर देवें। इवें बहुत सारे इंतजाम पिछली दफा भी वो करके आए हैं और ई दफा भी वो करके आए हैं। अच्छा, इहदे विच दूहे पासों पूरा जोशो खरोश है ना। एक अज एक राणा शराफत ने बड़ी अहम गाल की हुई है, वो बड़ा मतलब राणा शराफत जेड़ा है जहां दीदा एनालिसिस करने वाला बंदा है, उन्हें आख्या कि यार ये धरना जेड़ा है इंदा एक माशी पहलू भी है। उन्होंने वो माशी पहलू की तरफ तवज्जो की है। वो आख्या कि अली अमीन गंडापुर ही धरने के नाम तो 10 अरब रुपया कटवा गई केपीके गवर्नमेंट कने, और जेडी पंजाब गवर्नमेंट है और विफाकी हुकूमत है वो 20 अरब रुपया कटवा गई कि असा तो धरने को रोकया है। इनका ये भी एक मुआशी पहलू है जेड़ा दूए फरीकैन वास्ते फायदामंद, सूदमंद, इस्टेब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी वास्ते भी फायदामंद है ना। सही पुलिस वाले वास्ते भी लड़ते सिपाही खड़े होंगे ना मैदान दे विच और खले खाने खड़े होंगे, जेडे आला अफसरान हैं उनके वास्ते इनदे विच बहुत सारे इंसेंटिव्स खड़े थे कि वो हर दफा ताजा दम थी के खड़े होंगे कि नहीं सी असा तो इन्हें दी ऐसी तैसी करके बाहर कर। मैं जाती तौर पर समझदा कि ई दफा पीटीआई दी जेड़ी यलगार है इन जलगार दे विच वो फोर्स कहनी वो भावे पंजाब दा बिल्कुल क्लोज थी गया। इमरान पिंडी और इस्लामाबाद की भी गल करना पिया। पीटीआई पहली उनकी ऐलान अनाउंसमेंट को अगर असा मद्देनजर रखूं तो पीटीआई ने ऐलान किया कि असा 24 नवंबर को इस्लामाबाद हो ठीक है ना सी दूजा डी भी खत्म ठीक है और वो इस्लामाबाद नहीं पहुंच सके ठीक है ना। हुन फर्दर जेड़ा एतमाद तुसा हुकूमती वज़रा हैं, हुकूमती साइड है, हुकूमती तर्जमान हैं, उन्हें दी बॉडी वैसे तो उन्हें दी साकू जेड़ी चीजें को अंडरस्टैंड करने दी कैपेसिटी है ना, उन्हें तो पता है कि वो शोदे बड़े भारी है नहीं हवाले नाल के वो एस्टिमेट या उन्हें दे अंदाजे बड़े पुअर साबित थी। लेकिन जेड़ी उन्हें दी बॉडी लैंग्वेज होती है ना, ये खास तौर पे नून लीग दे लोगों दी वो बड़ी वाज़ेह होती जाती है। वो वेले तक बड़ी वाज़ेह रहे वैसी जेड़े वेले तक उन्हें को ये एहसास है कि असा बड़ी मजबूत पोजीशन में बैठे हैं और जेड़े वेले वो एकदम उन्हें प्रेशर आंदे तो उन्हें दी बॉडी लैंग्वेज आप दसण शुरू कर देंगे कि इन्हें दे पैर उखड़ चुके हैं। हुण तक दी जेड़ी हुण तक दा जेड़ा मार्का है, हुण तक दी जेड़ी लड़ाई है, हुण तक दा जेड़ा जोर है उनके कने इहो अंदाजा थींदा है कि हुकूमत को ये एहसास ये रियलाइजेशन है कि पीटीआई दे ई यलगार को वो कंट्रोल कर वे ठीक है ना। और ई मैं जाती तौर पे समझदा कि पीटीआई ज्यादा मुश्किल है पीटीआई वास्ते ये ज्यादा फैसला कुन लम्हे हैं। क्यों फैसला कुन लम्हे हुण पीटीआई बैक स्टेप नहीं कर सकती, पिछू तो नहीं मान सकती
ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਚੰਦ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕੁਰਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਪਾਰਾ ਚਨਾਰ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਕਰ ਵञनि और ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀ ਖੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਸੀ ਆਪਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਰੁੱਪ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਐਮਐਨਏ ਉਹਨੇ ਐਮਪੀਐਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰੇ ਸੂ, ਉਹ ਕਿੱਥਾਂ ਲੁਕੇ ਪੈਣ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਨਾ गिरफ्तारियां देंदे बैठे खास तौर से पंजाब वाला साउथ पंजाब ने। पर हुण आमिर डोगर साहब या जैन कुरैशी साहब इब्तदाई मरहले दे विच अपने गिरफ्तारियां पेश करके खानेवाल च बैठे थे सकून दे विच, ठीक है ना सी। ते खानेवाल दा इनफैक्ट जैन कुरैशी दा घर है। ई खानेवाल दा हलका जेड़ा है ਖਾਨੇਵਾਲ ਦੇ ਹੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਸੀਆਂ ਪੈਣੀ ਦੇ ਸੀ ਪਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਗਏ। तो इतना ਦੀ गिरफ्तारी ਦਾ ਦੇਵਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਾਂ ਇੱਥਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਗਰ થઈ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫਰਜ਼ੰਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਰਨ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦੇਦੇ ਹਨ सोशल मीडिया ग्रुप देते हैं उन्हें पंजाब को इन्हें बड़ा मायूस किया। दूर जगह की बड़ी आवाज आती पई है। एक तो केपीके की क्यादत करेंदे पैन अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना सी। दूजी जेड़ी मैं जाती तौर पर समझदा कि केपीके कने भी ज्यादा जिन्हां ने जवां मर्दी दे नाल हालात को फेस कीते वो बलूचिस्तान दा इन्हें दा काफला, ठीक है। ਇਹਦਾ ਪੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪੈਣ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਦੀਦ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ को नहीं पता कि ਉਹ ਇਹ ਵਕਤ ਕਿੱਥਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਵਦਨ ਕਿੱਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਵਦੇ। लेकिन बाहर कैफ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ और ਵੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦਾਵਾ ਕਰ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਵੇਖਾ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਡਿੱਠੇ ਵੇ ਨਾ ਸਹੀ पीटीआई दा केपीके विच भी है पई। लेकिन उसदा अंदर एक बिया पहलू भी है। ये पीटीआई दे जेड़े लोग उथों आए ना बलूचिस्तान दे विचों, ये बलूचिस्तान दा जेको असां अल्लाह ताला भला करे शुमाली बलूचिस्तान आते हैं। वो शुमाली बलूचिस्तान दे पश्तून एरियाज दे लोग हैं, हरनाई जो हैं, लोरालाई विचों हैं, ठीक है ना। ये कोई बलोच एरिया दे लोग कह नहीं। लिहाजा एक जेड़ा पठान कार्ड है पीटीआई जिन उते खेती खड़ी है कल इन उते बुशरा बीबी ने भी खेती के पठान आज भी गाल कीती है। बुशरा बीबी ने आज भी गाल कीती है, पश्तून ने कुछ शाबाश भी दी है ते उन्होंने ये भी आखे कि मेरे पश्तून ना मेरे नाल ने कान न लवे सन। जी हाँ, और उन्हें को एक्सप्लॉइट किया वैसे भाई या व्हाटसोएवर यार एक सूबे दे विच उन्हें दी हुकूमत है उथा यकीनी तौर ते उन्हें मुखालिफ भी पश्तून उन्हें दे जेड़े नून लीग दे लोग हैं वो भी तो पश्तून हैं, जेड़े पीपल्स पार्टी दे लोग हैं वो भी पश्तून हैं, जेड़े एएनपी दे लोग हैं वो भी पश्तून हैं। लिहाजा ये क्योंकि वो एक पार्टी है जेड़ी बरसरे इक़्तिदार है उन्हें को एक ये हासिल है कि उन्हें कने इस्लामाबाद ते जरगाल करन आसान होंदा है। लेकिन इन दफा दूसरे ग्रुप यानी कि पीटीआई भी और हुकूमती साइड भी इन्होंने अपने पिछले खामे को अपने पिछले कमे को अपने इन्हें को काफी हद तक कवर किया हुआ है और तादाद को मद्देनजर रखे तादाद को मद्देनजर रखे जेड़े लोग इवन के जेड़े लोग उनके नाल हैं वजीर आला केपीके नाल हैं ना उन्हें भी तादाद को अगर मद्देनजर रखूं तो इवें लगता है कि काफी पुअर तादाद है और हुकूमत दा हाली हौसले बुलंद करन थे। लेट्स सी रात दे वक्त ये थके भी हुए लड़े भी झगड़े भी वदन अगो आके ताजा दम जेड़े दस्ते इन्हें को रुके सन इन्हें जिन्हें कोई ने फेस करना है उन्हें दा वल क्या नतीजा निकलदा है वो असां वल आज रात इंतजार करने सवेरे दे दें कि क्या आया वो सवेरे भी इस्लामाबाद पहुंचने या डी चौक तक पहुंचने कामयाब थी या नहीं। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਨਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੀਆਈ ਖਾਨ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਡੀਆਈ ਖਾਨ
ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ਅਮੀਨ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰਵਾਨਾ ਥੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧ ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੋ ਚਾਰ ਦਾਣੇ ਹਨ, ਫਹੀਮ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਨੇ ਵੱਲ ਇੱਥਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ थे। ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਆਂਦੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਚਾਹ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾईं है कि शायद ਜਿਹੜਾ है PTI ਦੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਥੀਂਦੇ ਪੈਣ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਇਹ डी चौक ना गहनावन ਇਹ या पिशावर मोड़ ते बह वञनि या वरी परेड ग्राउंड ते न जारी थी वञे, एक लिवान थी के बह के अपना एहतजाज करन। वल ये खबर भी आई है कि शायद ये जड़ा उन्हें दा मुज़ाकरात थींदे पैन जिहदे विच मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला अमीर मुकाम ते राना सनाउल्लाह दी शुनीद है कि वो भी हैं ते इनू बैरिस्टर गोहर ते असद कैसर वगैरह दा नां आंदा पिया। ते वो जेह्ड़े मुज़ाकरात हैं वो तकरीबन नाकाम थी चुके हैं। ते वल हुणे बिल्कुल हुणे जेह्ड़ा ना अता तारड़ साहब ने भी हम टीवी दे प्रोग्राम दे विच जेह्ड़ा है ना मंसूर अली खान को इंटरव्यू लेंदे होए कि हुकूमत कहीं किस्म दे कहीं दे नाल कोई मुज़ाकरात नहीं करनी पई ते मुज़ाकरात दा सवाल ही पैदा नहीं थींदा। ते असां ये भी आखदे पे हैं कि इन्हें को असां कहीं सूरत विच इस्लामाबाद डी चौक विच दावत दाखिल न थी वञे। ये जेह्ड़ी हुण दी जेह्ड़ी अपडेट है ये मैं कि तुहानूं साझी करां। गजनफर साहब यही किस्म की जी स्टेटमेंट होंगी है कि साढ़े मुज़ाकरात थींदे पैन कैं नहीं थींदे पे, ये असल पोलिटिकल स्टेटमेंट होंगी है। ये बस दिखी वेंदी है कि कहीं दूजा फरीक ज़हनी तौर के उत्ते उहदे नाल जेह्ड़े लोग टुरे वधे वो इहदे ते इहो न थी वञे कि चलो यार वल काबू थी वञो हुकूमत इन्हें दे मुज़ाकरात थींदे पैन वाला सां कहीं जशन दी शक्ल अख्तियार कर गई सी साडा ये जेह्ड़ा एहतजाज है भला असां भला ये भी मुमकिन है मुज़ाकरात सारे कन्नै वड्डी मुज़ाकरात दी जेह्ड़ी गल्ल थींदी है PTI दे वर्कर दे ज़हन सिर्फ एक गाल आंदी है वो वा इमरान खान दे ज़हन च आंदी है। वो हिक्का गाल क्या है इमरान खान दी रिहाई। वो आखदे कि बस जितनी मुज़ाकरात थी उन्हें मुज़ाकरात दी कामयाबी दी हिक्का शक्ल है वो है इमरान खान दी रिहाई। ठीक है ना सी कि जितने भी मुज़ाकरात थी वञन और जितना अरसे भी मुज़ाकरात थींदे रहे वञन, मेरा ख्याल है कि ये तो नतीजा कभी भी नहीं निकलना कि इमरान खान को रिहा कर दिता वञे। ये तो मुमकिन कोई कह नहीं। दूजी गाल है कि गजनफर साहब जेड़े वेले तक भी ये कन्फ्लिक्ट जेड़े वेले तक भी ये एहतजाज रहिंदे जितने ॾींहं रहिंदे जितने जिसमें जितना दम है वो दम वाली गाल है कि कौन कितना अपनी ही दे विच पिछो KPK दा सूबा केड़े कौन केड़े हवाले तो पता लगे कि उथे कोई कहीं को वज़ीर आला साहब कोई ये दे आए हों इनके मेरी गैर मौजूदगी है सूबा तू चलावें कहीं को आके आए और जेड़े मिनिस्टर हैं या चीजें हैं मामलात हैं उन्होंने किसी दसे कि यार असा वेंदे पे हैं ठीक है ना पिछे इवें करो तो हफ्ता 2 डी 4 डी 6 डी 10 डी सुबह बंद कर देवो और सारे लोग अपने घर पे वञो ते जेड़े वल मैं असा वाला पिछे मामलात चले सो रियासत दे मामलात चले सो हुकूमती मामलात चले सो। क्या ये तुम्हारी नजर तो गुजरे कि अली अमीन गंडापुर साहब कहीं को अपनी गैर मौजूदगी दे सूबे दे मामलात सौंप के आए हों कि तुसा देखने मैं वेंदा पिया भला मैं बल आसा थे ये हुण जेड़ा इन्ने दे अंदर PTI दे अंदर महमूद गजनवी वाला रुझान है या हमला आवर वाला है एक भी एक चीज एक तारीखी चीज को थोड़े जी अगर तो नजर आवे तो देखो पठान दा हमला हर दफा हमला वर हिंदुस्तान दे थीवन यो और क्रॉस करना ते बहुत चीज़ां जेड़ा है ना ये तारीख दे नाल भी थोड़े जिहा उन्हें दा कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली किदा ना किदा कोई ना कोई लिंक साको नजर आंदा पे कि ये क्या थींदा पे क्या मामला थींदे पे। नहीं ये गाल तो गंडापुर साहब ने फरमाई भी है कि जेड़ा है ना कुछ 17 हमले कीते हैं तो असां ताली दूतरा कीते हैं बाकी हमले सारे बाकी हैं। अच्छा वो तो बे कंटेस्टेज करना पे सबेज करने पे असां वो पठाने दे हमले को वो तो कोई 17 कोई जिहाद वाली गाल करना पे ना असल बड़े तजीब दे उते पठाने दे 17 हमले को गिनती के चने सुना के उन्हें 17 हमले कीते हैं और उनदे भी 17 हमले दा मकसद क्या है ओ यो कोई मतलब है कि मजहबी या फरीदे दी अंजाम दही था है कहना ठीक है। अच्छा दूजी गाल है गदनफर साहब कि ई सारी जेड़े ये सारा सिलसिला चलसी पिया
ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਅਮਲ ਕਦੇ ਨਾ ਰੁਕ ਹੂੰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨਾਕਾਮ ਸੀ ਜਾਂ ਓਵਰ ਟੀਮ ਨਾਕਾਮ ਸੀ ਸਨ ਉਹ ਆਖਦੇ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ भला कल बिड़न वाले बिड़ सन मुजाकरात करने वाले मुजाकरात करे सन ठीक भला है में वक्त अडियाला जेल में सन क्योंकि जेड़े मुजाकरात करें देखना उन्हें कने तो मैंडेट ही कहनी ना कि केड़े टर्म एंड कंडीशन ओ हिक्का कहने के आंदे उंदे ते पीछे कुते गाल नहीं टूरदे पीछे वाला ओ वाल वापस चले वेंदे कि जुल्लो सही ते हुन जेड़े वेले तक टर्म एंड कंडीशंस चेंज ना थी सन और मुज़ाकरात वाली टीम कने मुज़ाकरात वाली टीम हुकूमती टीम ना पीटीआई की तरफों जेडी टीम मुज़ाकरात करें दी पई है ओ इमरान खान साहब को एक कायल ना करे सी कि सर हुन कोई नवा सा कुछ विच चीज़ां ऐड करनियां चाहिए हैं ठीक है हाँ कोई शर्तां नवीं शर्तें दे विच तो आपको नहीं छुड़ेंदे हुन ई गाल को इमरान खान को कौन आखसी कि सी तो आपको नहीं छुड़ेंदे वो आप ही सही ना हाथ खड़ के करा कर ना थी ना इमरान खान को नहीं छुड़ेंदे पीछे सारे तुम्हारे मुज़ाकरात तक उसे नहीं टूट सकते लेकिन अगर इन तरीके दे नाल इन्होंने मुज़ाकरात करने न ठीक है ना सी ते मेरा नहीं ख्याल कि वो ई तरीके दे नाल मुज़ाकरात अगू ते टुर सकन लेकिन मुज़ाकरात अगू ते ना टुरन दा मतलब ये कहनी कि मुज़ाकरात दा सिलसिला बंद थी वे मुज़ाकरात दा सिलसिला चलसी रहा पानी मंदानी मरी सी रही और आखिर आके एक फरीक ने थक वेने एक फरीक जो थक सी गजनफर साहब वो केड़ा हो सी ठीक है ना यकीनी तौर पर रियासत नहीं थकदी हुकूमत नहीं थकदी जेड़े वेले डिठा मजे ता वसाइल ता विफाकी हुकूमत कने ज्यादा हैं पंजाब हुकूमत कने ज्यादा हैं एज कंपेयर टू खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दे जेड़ी हुकूमत करने दे बजाय एहतजाज दे उत्ते उतरी हुई है सारी दी सारी हुकूमत बल्कि हुकूमत ही वसैल दे नाल नाल जेड़ा बाजू मरोड़न वाले ताकतां हैं जेड़ा बाजू मरोड़न वाले ताकतां हैं वो भी हुकूमत दे नाल खड़ियां थी ना बाजू मरोड़न वाले ताकतां भी हुकूमत दे नाल या तो बाजू मरोड़न वाले ताकतां इन्ने दे नाल होवे ना ये 2 महीने बैठे 3 महीने पिछला इन्होंने कितनी 100 कितनी इन्होंने वो चलाया है एक धरना याद है जा वो 122 दी के 124 दी दा धरना जेड़ा है ना वो वाले बाजू मरोड़न वाले इन्ने दे नाल खड़े हैं ठीक है ना अदरवाइज दा हुकूमत इन्हें कुछ चाक किथे भुका सकते हैं लेकिन हुन उन वक्त वाली पीटीआई ते हुन दी पीटीआई दे विच फर्क ये है गजनफर साहब के पीटीआई एक दफा इक्तदार विच आ चुकी वो लोग ओबलाइज कर चुके हैं वो अपने इर्द गिर्द एक तबका इन्वेस्टर्स दा बना चुके हैं वो कारोबारी लोगों को वो ठेकेदारों को वो बहुत सारे बेनिफिशरीज पीटीआई दे नाल जुड़ गए रियासत हुकूमत दे विच कहीं भी सियासी जमात दे आवन दा उनको फायदा थींदे ठीक है ना लिहाजा यूं शायद फायदा पीटीआई को भी था कि उनदे नाल ओ बेनिफिशरीज जुड़ गए जिन्हां ने उनदे दौरे हुकूमत दे विच चसा जाते हैं जेड़ा करोड़पति कने लखपति ते वाला करोड़पति ते वाला अरबपति बन गए ठीक है ना और खुशा ना हन ओशोदे या बे ऐसे भी हैं जेड़े पहले दे बहुमालदार लोग हैं वाला उन्हें दी दौलत विच कई गुना इजाफा था और वाला ज्यादा कने ज्यादा वो अमीर थे और उन्हें को नवाजा गए ते ओ जेड़ा तबका खड़े थिया ओ भी को बल त्रीजी दूजी गाल है कि उहे भी इमरान खान साहब को लोगों कने चंदा गिनन दा एक वसी तजर्बा है शौकत खान कने सिलसिला शुरू थिया ओ पीटीआई वास्ते भी लोग देंदन और लोग ई उम्मीद विच भी देंदन कि उन्होंने उन्हां को लगदा है कि इमरान खान कने उन्हां दे मसाइल दा हल है जेड़े ओ मसाइल फेस करने पैन हुन गाल है कि इमरान खान कने तो उन्हां दे मसाइल दा हल है या कहना इमरान खान चाहते कि एक मसला हल थी और वो एक मसला ये है कि मैं कुछ छोड़ देता वने हाँ लेकिन वो छुट्टन मैं को नहीं लगता कि इमरान खान को इथों कने भाई इकने 10 गुना भी ज्यादा अली अमीन गंडापुर फोर्स घिन के आवे इनकने 10 गुना ज्यादा भी इस्लामाबाद दुते हमलावर थी वने जलगार थी वने इनकने 10 गुना ज्यादा टाइम लग वने इस्लामाबाद दे सीज को इस्लामाबाद दे घेराव को भी इमरान खान को इवें इन्ने माम हालात को देख के नहीं ना छोड़ा वैसे कहीं ना कहीं गारंटी दे बाद वो छोड़ा वैसे तो इमरान खान की गारंटी कौन दे सी पाकिस्तान दे विच तो उनकी कोई ऐसी गारंटी काबिल कबूल ही कहना हो सी कि जेड़ा बंदा आके अली अमीन गंडापुरा ने आके मैं गारंटी पिंकी पीरनी आके आखते मैं गारंटी नहीं उनकी भेण अलीमा खान आखते मैं गारंटी देनी या
कोई भी ऐसा बंदा आख देवे कि सही असा गारंटी देंदे हैं, हम्म ਤੇ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਉਹ ਕਹੀਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖੇਂਦੀ ਹੋ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਲਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਤੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਗਰ ਜਿੰਦਾ ਵੱਧੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੀ। ठीक ਤੁਰਕੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈयब रजब अर्दगान तायिब है, जी हाँ, ਉਹ ਤੁਰਕੀ गारंटी दे देवे, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान दे देवे वाकई यार चलो मोहर मरन मेरे बारे जो आदे खड़े यार ये पाक ये हम्म रोले को करना चाहिए, मैं गारंटी देना। हम्म चीन तना दे वाला है कि अमेरिकन इमरान खान की तरफ कोई गारंटी कहना दे सक, ठीक है ना, कि भई ये सी तुहाडे इन्ने शरायत होते हुए कार बंद रहा सी, वाला अमेरिकन कने कौन पूछी कि सही हम्म तुसा दा गारंटी दित्ती है, अमेरिकन कने कौन वन के पूछी तुसा गारंटी। अमेरिकन दे नाल जेड़ा मामला थी वो कोई 20 तरीके दे नाल थी उन्हें को आख्या वैसे अच्छा सी और दसाओ बोला क्या करे तो साडे वास्ते क्या करे ने पैने ना। हम्म अमेरिकन दे नाल तो कोई रियायत मंगी वैसी कोई या मंगी वैसी कोई चीजें को अपने हक दे विच जो किदा, लिहाजा इमरान खान साहब कुछ छुड़वावन ते हम्म ई वक्त गड्डां को बेड़ी दे बिलावन दोवें बराबर थे खड़े, ये नहीं छुड़ सकता हाली। अच्छा जाहिर है ये नहीं छोड़ सकता। सवेरे तो भी ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਰਨੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿੰਡੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ, 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝੋ ਜੈਮ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਮ ਕੰਮੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਵੰਝ ਸਕਦੇ, ਰਸਤੇ ਬਲੌਕ ਹਨ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਈਆਂ ਪੈਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਪੀਵਣ ਦੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੁਤਾਸਰ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜ਼ਾहिर है 40-45 लाख पिंडी की आबादी है, तो इतनी ही इस्लामाबाद की आबादी है। मैं तो ये समझदा कि इस्लामाबाद शहर की आबादी हूँ रावलपिंडी शहर की आबादी के कोलों ज़्यादा बढ़ गई है। ये इतना लोग जड़े कोई 1.25 करोड़ के लगभग आबादी महसूर थी पई है, इंदी ये दबाव भी फील करें पी उसी PTI या हुकूमत या ना। मैं तो एक गल दसा गजनफर साहब के लोगों के उत्ते क्या बीतती पई है, हम्म जेड़ा पर चनार दे लोगों के उत्ते थे, क्या हम्म पिंडी ते इस्लामाबाद दे लोगों के ऊं कने ज्यादा थींदा पे उन्हें ना रियासतें को साडे जिम पाकिस्तान जे मुल्क दी रियासतें को इहदे नाल हुकूमतें को इहदे नाल कोई फर्क नहीं पौंदा, हम्म ठीक है ना सी। लिहाजा ई गाल दी उन्हें को कोई परवाह है नहीं, ना पीटीआई को परवाह है। पीटीआई को परवाह होवे और लोगों दी तो वो हम्म केपीके दे लोगों ने पहले सोचिया पूरे हम्म पाकिस्तान का बाद में जाते पहले तो उन्होंने नजदीक केपीके जिथा उन्हें दी अपनी हुकूमत उन्होंने केपीके का ख्याल नहीं किया, उसका खाना चंगी थी कड़ी वो छोड़ के वजीर आला पिंडी इस्लामाबाद का रुख की इस्लामाबाद चढ़ाई करना पे। सो ई गाल को कि असा को कि भाई हुकूमतें को कोई फर्क पौंदे, सियासी जमातें को कोई फर्क पौंदे, तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें को कोई फर्क पौंदे, ठीक है। बल्कि उन्हें को इन्हें मसाइल का इदराक ही कह नहीं होता, उन्होंने प्रायोरिटीज ही दिया है ना कि ऐसा करना क्या है, साडे नाल क्या है। हुण दूजी गल है कि मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद दे या पिंडी दे लोग हुण काफी अरसे कने ई सारी सिचुएशन कने ये थी चुके हैं, वाकिफ थी चुके हैं, और वो अपने इंतजामात पहले के लिए शुरू कर देते हैं कि यार राशन गिन के रख गिनो, एक करके बाले को स्कूल नहीं भेजना, रस्ते इतने नहीं करना, उठे नहीं करना, ये सारी चीज़ें इस्लामाबाद दे विच। अगली गाल है कि क्या वर्स टू वर्स सिचुएशन क्रिएट थी रही है कि सही पेट्रोल पंप जो पंप वो गाड़ियां चल जाए कहीं नहीं पे गदनफर है पंप कह नहीं तो कह नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, हम्म सब्जी है खावन पीवन वाली चीजें हैं बाकी हैं। अगर ई किस्म की बहु इमरजेंसी वाली सूरत हाल पे थी गई तो गदनफर साहब ये रियासत का जड़ा थोड़ा हो सी उनकी जरबात शिदत आ गई हम्म और वाले पीछे भागे हुए सन खड़ ना सकते ज्यादा सख्ती ते ही दे नाल पेश आ सी बर्दाश्त भी कोई यो होंदे ना सही हम्म हद होंदी है ना गगन पर उन्होंने पीछे जो बर्दाश्त मुकवे सी उन्होंने हम्म को
ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਟੈਕਲ ਕਰਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਮੈਂ ज़ाती दूहे दूहे पासों रियासती वसाइल इस्तेमाल थींदे पिया आहिनि, दूहे पासों जज़्बे जी कोई कमी काहे नहीं, दूहे पासों इंटरस्ट की कोई कमी काहे नहीं, यानी कि क्लैश ऑफ इंटरस्ट है, मफादात की लड़ाई है ना सिंह, हम्म कोई फलाह बहबूद की लड़ाई तो कह नहीं उहदे विच ਜਿਹੜਾ ਇਹ क्या आखदे ने एक मिनट ਉਹਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ मेरे को लगता है कोई खबर आ गई है तारे को तुसा दे गिनो नहीं खबर। अच्छा मैं आदा पिया में कि लिहाजा अवाम दे वास्ते तो कोई भी नहीं निकलिया खड़ा। पीटीआई इमरान खान वास्ते निकली केड़ी है, हुकूमत आ इक़्तिदार को बचावन तूल लेवन दे ठीक है, बाकी नेगोशिएशंस दा रास्ता जेड़ा भी बंद करे वो नुकसान जैसे हुकूमत कदे नहीं नेगोशिएशन के रस्ते नहीं बंद करेंदी रहंदी। हुकूमत कोई ना कोई जेड़े भी जिस भी सिचुएशन चलदी रह वने उहदे विच जेड़ा है ना हुकूमत को मुज़ाकरात जारी रखने पौंदे और वला इत्थे ही कोई गाल अगों ते टुरसी वला गाल अगों ते टुरसी वला गाल अगों ते टुरसी। इमरान खान दी बहनी मेरा ख्याल है हाली तक तब किसी नजर कह नहीं आया सारे। बिल्कुल बिल्कुल हाले तक नज़र नहीं आया। यो सवाल जड़ा है सोशल मीडिया ते बहुत सारे लोग बल्कि अज जी गुफ्तगू की है पंजाब की वजीर इतलात अज़मा बुखारी उन्होंने आखे कि पीटीआई की जी क्यादत है वो हुण बुशरा बीबी ने खुद संभाल की है, अलीमा खान साहबा ते उन्होंने जोड़े दूजे हमशीर गान नौरीन नियाजी साहबा वो नज़र नहीं पे आते, तो एक कब्जा जड़ा है ना बुशरा बीबी ने कर दी पीटीआई के उत्ते। जो खैर ये तो एक ये गल ही जाहिर है हो सकते कि वो इंतजार करने पे होवन। पिछली दफ़ा भी 4 अक्तूबर को भी जेड़े वेले डी चौक ते पहुंचे हैं पीटीआई के कारकुन ते इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहबा डी चौक पहुंचे हैं तो उत्थे ही गिरफ्तार थे। हो सकते वो इंतजार करने पे होवन कि इस्लामाबाद आ वजन ते वल शायद वो सामने आ वजन। मेरे मेरा ख्याल है गजनफर साहब इहदे विच दूहे मुख्तलिफ पहलू हैं, दूहे पहलू सामने रखे वह सकते हैं कि क्या नाराज थी कि वो घर बह गए सन इमरान खान जब भी मेरा ख्याल है ना इमरान खान उन्हें को मुतादिद बार बेइज्जत करके जेड़ा कुछ बाकी मुख्तलिफ दो चीज़ा रिपोर्ट थी या रह गए या रिहाम खान अपनी किताब में लिख दिए या दो जेड़ा होगा बुनियादी साहब पाए के हाल ने बैठा रहना दे कि रिश्ते इमरान खान दे नाल कोई एहतराम दा या निभावण दा इमरान खान दे नाल कोई ताल्लुक ही दूर तक भी कह नहीं ते उहदे विच वो सिर्फ एक रिश्ते को महसूस करेंदे एक रिश्ते दे विच अपने ही को बहुत ज्यादा या देंदे और अदालत च खड़ के हूं या बाकी जेड़े लोग होते हैं गिरफ्तारी तक दे विच गाल थी ते उन्हें बुशरा बीबी दी गाल की अपनी गाल की गाल की। लेकिन क्या ये नाराजगी दे विच बुशरा बीबी दे अगू ते आ वजन दे वाली सिचुएशन दे विच क्या इमरान खान दे भेड़ी घर बह गए थे? मेरा नहीं ख्याल वो घर बह गए थे। वो कहीं ना कहीं तरीके दे नाल अपने आप को इन जरूर रखे थे क्या था इन राहों और बुशरा बीबी दी मुखालफत ना सिर्फ वो करें पे होसन बल्कि पीटीआई दे विच बहुत सारे मसर तबके दी करें पे होसन वो न्यू स्टेज दे उत्ते जेड़े स्टेज दा दुल्हा गंडापुर ने होना हा वो स्टेज हुण उहदे कन्नै छिक्या खड़े वो छिकी खड़ी है बुशरा बीबी बुशरा बीबी बिल्कुल ठीक है उहदी हुण वीआईपी ऊ स्टेज दी ऊ कंटेनर दी ऊ ट्रक दी जिथा गंडापुर पहले आले नाल है उहदा एक भी स्टेक होल्डर आ गया और उहदे कन्नै बड़ा स्टेक होल्डर है। लिहाजा ये सारे बहुत सारे चीज़ां जेहड़े हैं ना इहदे विच अपना शामिल हैं और मेरा ख्याल है कि जिहड़े वेले ये धरना खत्म थी ते थोड़ा जिहा दुधड़ बासी ते वल पता लग सी कि अंदर क्या खिचड़ी पकदी पई है और क्या के तक कितना मामला पहुंच चुके हैं। अच्छा ਇਹ ਜੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ पीटीआई ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਇਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਬੰਦੇ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਜੁਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਬੀ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਵੇਰੇ ਫਤਿਹ ਉਲ ਮੁਲਕ
ਨਾਸਿਰ MPA ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਲੋਅਰ ਚਿਤਰਾਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਸੁਰਈਆ ਬੀਬੀ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਹਨ ਆਪਣਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹਨ। ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ MNA NA1 ਦੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਹਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਆਜ਼ਮ MPA, ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਜ਼ਮ ਸਵਾਤ ਤੋਂ ਹਨ। ਅਬਦੁਲ ਕਬੀਰ ਖਾਨ ਬੁਨੇਰ ਤੋਂ MPA ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਮਾਨ ਤਾਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਬਿਕ MNA ਅਟਕ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਇਰਫਾਨ ਸਲੀਮ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੇਟਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਲ ਹਨ। ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ MPA, ਸ਼ਹਿਰਾਮ ਖਾਨ ਤਰਾਕਈ ਵੀ ਨਾਲ ਹਨ। ਫੈਸਲ ਖਾਨ ਤਰਾਕਈ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਤਰਾਕਈ, ਅਸਦ ਕੈਸਰ, ਫੈਸਲ ਜਾਵੇਦ ਖਾਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਵੇਂ ਆਕਿਬੁੱਲਾ ਖਾਨ MPA ਹਨ, ਅਸਦ ਕੈਸਰ ਦੇ ਭਾਈ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਮਸ਼ੇਦ ਦਸਤੀ ਵੀ ਇਤਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਸਿਮ ਖਾਨ, ਸਾਜਦ ਖਾਨ, ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਰਾਰ, महबूब शेर, फजल मोहम्मद खान, मलिक अनवर ताज MNA, फजल शकूर MPA, इफ्तार जान MPA, आरिफ अहमद जई MPA, खालिद खान MPA। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਆਖੋ ਜਿਵੇਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਤਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਸਵੇਰੇ ਰਵਾਨਾ ਥੇ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਤਾਦਾਦ 25 ਤੋਂ 30,000 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੱਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਇੱਥਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਦਾਵਾ ਕੀਤੇ ਆਪਣਾ ਸੈਕਟਰੀ ਇਤਲਾਤ वकात शेख साहब कि 80,000 लोग ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ KP ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ थे ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੋਂ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦਾਵਾ ਬੈਠੇ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਨ ਤੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਇਹ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਾਦਾਦ थी वैसी। ਤੇ क्या ख्याल है ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਇਤਨਾ ਤਾਦਾਦ? ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ थे ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਚੜੇ ਖੜੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੱਸਦੇ ਪਏ। मुमकिन है बहुत रात का टाइम हो तो लोग सम गए हुए साइडें दे उत्ते ठीक गए हुए लेकिन इतनी बड़ी तादाद दिल नहीं मनेंदा। अच्छा ई काफले को जेड़े जेड़े तुसा अहम लोग ना गिनदे पे वे ज्वाइन करन दी वजूहात हैं तुसन फरते को दो वजूहात हैं कि तुसा अगर ई काफले दा हिस्सा ही रहिंदा मतलब है कि तुसा जेड़ी जेड़ी तो तंगी कल्ले वन के या कि बेद नाल वन के थी सी उनके मुकाबले ई काफले शामिल थी वन दे मुकाबले ई काफले विच घट होती कंपैरेटिवली अगर तो बे काफले दा हिस्सा है क्योंकि इनदे नाल हुकूमती वसाइल हैं, वजीर आला खुद मौजूद है, पुलिस वाले मौजूद हैं, उनकी सिक्योरिटी वाले मौजूद हैं, बहुत सारी चीजें हैं जेड़ा हुकूम सफर को बिन्ने दे मुकाबले च उन्हें आरामदेह बना देते कंपैरेटिवली। अच्छा दूसरी वजह यह है कि ये मेन स्टेज है ठीक है जिंदे उत्ते बुशरा बीबी भी है जिंदे उत्ते गंडापुर भी है और जेड़ा पूरे ही एक्टिविटी दा सेंटर पॉइंट है ठीक है। ही वजह कने जेड़ा बंदा ई पॉइंट दे उत्ते पहुंच वेंदे इन्ने कने पहुंच वेंदे इन्ने नाल पहुंच वेंदे ओ प्रोमिनेंट थी आंदा हर कोई उनदी बुशरा बीबी नाल भी मुलाकात थींदी पियो सी उनदे नाल भी मुलाकात थींदी गंडापुर नाल भी मुलाकात थींदी पियो सी एक बे दे नाल भी मुलाकात और हुकूमती वजीरें दे नाल भी उन्हां दी मुलाकात थींदी पियो सी। सो ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਸਤੇ ਇਹ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਔਰ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਰਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲ ਵਣੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਛੀ ਸਕੇ हेलो है थी सके। तो इतनी बड़ी तादाद मेरा नहीं ख्याल कि जितनी वो पीटीआई क्लेम करेंदी पई है इतनी बड़ी तादाद होवे। अगर इतनी बड़ी तादाद है तो पीछे तो इन्हें को काफी देर पहले कल तक पहुंच जाना चाहिए इन्हें को वाली इतनी देर ना लगनी चाहिए कि जितनी इन्हें को देर लगी है इनका मतलब है देर जी इन्हें को लगती पई है तो वो इन्हें कने इतनी बड़ी तादाद कहनी ठीक है ना ये बस जिथा वो पुलिस दे कितने लोग उन्हें को रोकने वास्ते आंदे हो सकता क्या ख्याल है उन्होंने कंटेनर्स लाए हुए हैं कंटेनर्स को टाउन वास्ते इन्होंने करेना कीतियां हुए हैं हर इंतजाम किया हुआ है कि जिहदे नाल इन्हें दी रस्ते वाली जिहड़ी रुकावट है वो कुछ ना कुछ टाइम दा घिंदी है लेकिन इनफैक्ट कोई रुकावट साबित भी नहीं थी ठीक है। उनके बाद उन्हें को रोकने वाले कितने लोग हैं ठीक है बहुत थोड़े लोग हो अटक दे विच कितने लोग हैं
पुलिस दे लोगों ने उन्हें को खड़ के रोकया हुआ सी। इतना खुला रास्ता होंदे, झाड़ियों को बहा ला देंदे, गाड़ियों को बहा ला देंदे, बहुत सारी चीज़ां जो ने जेल्ले शहर जाके फसन ना ते वल उंगले पता लग सी कि किदे भाज सकते हैं किदे नहीं से भाज सकते हैं ना वल हम्म उंगले स्ट्रेंथ भी ज्यादा है जेडे सिक्योरिटी इदारे हैं पुलिस है या दूजे जेडे इस्लामाबाद को ई वक्त जेडे समाज दे विच हुकूमत दे नाल बाकी सारे इंदे विच खड़े ते हुकूमत दा मोरल नीवा से भी बुलंद है कि जेडे ताकत जेडे ताकतवर हल्के हैं वो हुकूमत दी बैक दे उत्ते हैं वो हुकूमत को सपोर्ट दे विच खड़े हैं लिहाजा ये सारी सूरत हाल दे विच और ई किस्म दी कोई मैं को ई मौके दे उत्ते कोई शक्ल व सूरत नजर नहीं आंदी पई कि कोई एस्टैब्लिशमेंट दा बंदा बन के नेगोशिएशंस करे इमरान खान दे नाल कि आओ सही असां तुसां केड़े टर्म एंड कंडीशन पे गुफ्तगू करे तो उन्हें को लोड़ कैनी इमरान खान दी और उन्होंने तो ही वजह कन्नै तां फैज हमीद को गिरफ्तार किते ते हम्म जिन्होंने फैज हमीद को पकड़ी बैठे न फौज दे विच कार्रवाइयां कीती बैठे न पिछे उन्हें इमरान खान नाल इमरान खान को उन्हें मामे दा पुत्र तक है नहीं ना कि उहदे नाल आवन थे सब मजबूर थे करें और तुहाडे नाल गुफ्तगू करें हैं लेकिन रास्ता वल भी गुफ्तगू विच निकलना है नेगोशिएशन विच निकलना है वो नेगोशिएशन थीवनी है वो हम्म नेगोशिएशन एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान दी ख्वाहिशात दे जेड़े ना उहदे बरअक्स थीवनी कि मैं एस्टैब्लिशमेंट नाल गल करे ना उनदी नेगोशिएशन एस्टैब्लिशमेंट नाल नहीं थी उनको वल भी नेगोशिएशन आके हुकूमत नाल इन्हें को करनी पोसी और हुकूमत ही कोई इन्हें दे वास्ते कोई विचो रास्ता कढ़िया वैसे क्या हो सकती वो हुन उन्हें को तो सेफ एग्जिट भी चाहिए है बाइज्जत एग्जिट भी चाहिए है हुन तो सारा कुछ दाव ते लग चुके पीटीआई का ठीक है हम्म ना सी ते फर्ज करे ने वो आके डी चौक ते पहुंच भी वेंदन वल वल हम्म फर्ज जेड़ी जगह उन्हें आके कि असा उथा अस वल क्या ए पीटीवी ते हमला करे सन वल क्या ए पार्लियामेंट ते हमला करे सन वल क्या ए एम्बेसीज ते हमला करे सन वल क्या ए सरकारी इदारे ते हमला करे सन अगला सवाल है फर्ज करे ने कि जिथे पहुंचना चाहते पर उथा पहुंच वेंदन हम्म क्या क्या करे सन वो पहला एक 9 मई दे जख्म इन्हें दे मुंदमिल थींदे नहीं पे जख्म भरींदे नहीं पे इन्हें दे वो इन्हें कोई इतनी वड्डा सेटबैक किया करे उहदे बाद मेरा नहीं ख्याल कि इन्हें विच कोई ई किस्म दी इहदे विच बन के करे रिजल्ट नतीजा नेगोशिएशन दी शक्ल विच निकल सी और कामयाबी दी शक्ल विच निकल सी विन विन पोजीशन किवें थी सकदी है वो केड़ा फार्मूला होवे जिहदे विच विन विन पोजीशन आवे टू इट साइड हम्म बधाए हाल कोई पॉइंट नजर नहीं आता पे जेको असां विन विन पोजीशन आ सकूं लेकिन इमरान खान वास्ते था यू टर्न गिनन कोई मसले वाली गाल कहनी हो मामूली वो गाल है। रूटीन दी गाल है वो आदे के वो आखरे वे के जेलो कोई बन्यो घर हुन सारे ते हम्म सारे सारे चुप करके कामयाबी दे जिन नारे मरे गए आहा कामयाब थी गए साडा मकसद ही पूरा थे हुन जेड़े ए आदे बैठन के इस्लामाबाद बंद थी पे सारा मकसद पूरा किया गया भाई अगर तेरा मकसद पूरा थी गया तो बल वन्यो कि भाई अच्छा उन्होंने खुद ही मकसद सारा पूरा कर लेते और इस्लामाबाद बंद कर ये करे चलो तुम्हारा मकसद वाल तो पूरा थी गया वाल पीछे वापसी का रास्ता के हम्म तो पीटीआई दे जेड़ा सियासी कारकुन है या जेड़ा पीटीआई दे नाल नजरियाती तौर पे जुड़िया खड़े या जेड़ा पीटीआई दा दीवाना है जेड़ा इमरान खान दी गलत गाल कोई सही आदे सही गाल कोई गलत आदे वो हम्म जेड़ा एलिमेंट खड़े थे ना ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਦ ਇਨ नो टाइम आखिर के यस इमरान खान जिंदाबाद और ऐसा जीत गए कोई बुशरा बीबी की तकरीर करा देवन क्या भाई बहुत जबरदस्त थी गए थोड़े मुतालबात मंजूर थी गए चीज़ां अगू ते टुर जा पैन खाली तुसा घर वञो वला चीज़ां सा मामलात को ॾिसो लेकिन पीटीआई ई गाल दे उत्ते इंसिस्ट जरूर करे सी कि साकू कोई विन विन पोजीशन दे विच साकू वापस भेजे असा को इवें पिछली दफा भी तुसा भजा देते हुए बगैर कहीं ही दे हुन भी तुसा साकू भेजे सो ते साडे वास्ते बड़ा परेशान कोन ਇਹ ਖਬਰ ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਆਈ ਹੈ ਸ਼ਕੀਲ ਖਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਵਜਾਂ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਜਿਹੜਾ ਵਫਦ ਹੈ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪੁੱਜੇ ਹੁਣੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੋਹਰ ਸ਼ਿਵਜੀ ਫਰਾਜ਼ ਅਸਦ ਕੈਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ थी वञे ਤੇ ਜ਼ਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਹਕੂਮਤੀ ਵਫਦ ਨਾਲ ਇੱਥਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ सिलसिला जारी है ਨਿਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਥੀਆਂ ਪੈਣ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜਾਓ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਵञे ਆਇਆ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਮੋੜ ਤੇ ਜਿੱਥਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ रहमान को जहा ॾिती गई ऊं ग्राउंड जहा ॾिती वञे या परेड ग्राउंड निकवावण ॾिता वञे ਇਹ बहरहाल ॻाल्हियूं चलदियां वधियनि ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੱਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕरेसूं मौजूद हुसन इथें कोई आखिर ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਰਾਇਕੀ ਵਸੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ गुलनफर साहब आज भी दो खबरें हैं ठीक है ना ते एक राशिद अजीज भुट्टा जेड़े लापता है उन्होंने ते दो मुकदमात दा तो सबको पता चल सका कि दर्ज थे दूजे मुकदमे च क्या था क्या नहीं थी सारे इल्म च क्या नहीं लेकिन HRCP ने ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्ने दे उत्ते मुकदमे दे इंदराज उन्ने दी गिरफ्तारी दे उत्ते तशवीश दा इजहार कीते और उन्होंने आख्या कि इंदी जेहड़ी है तहकीकात थी होनी चाहिए हैं और उन्होंने क्यों ये तशवीश ना के उन्होंने फौजदारी मुकदमा दा इंदराज ते भला उन्होंने जिस्मानी रिमांड देवा ते ये उन्होंने आखे ते इहदे अलावा उन्होंने आखे कि रहीम यार खान दे विच जेहड़ी FIR दर्ज की गई है उनके उत्ते भी उन्हें तशवीश का इजहार किया ते जेहड़े राशिद अजीज भुट्टा साहब हैं उन्होंने उत्ते इल्जाम पुलिस ये लैंदी खड़ी है जेड़ा इल्जाम कहने वो आप भी ऑन करेंगे उन्होंने दा वीडियोस चलाए उन्हें आखे कि जेड़े अरब शयूख है इन्हें को जमीनें दी जेड़ी अलाटमेंट की गई है या इन्होंने जेड़ा रोही दे विच जुल्म दा बर्बरीयत दा पदार्थ गर्म किया है लोगों को माल नहीं चढ़ावन देंदे उन्होंने हमलावर थी उन्होंने कुटेंदे उन्होंने माल को बद गिंदे पकड़ गिंदे पानी दे मसले तो खास तौर तो उन्होंने गाल की है कि चोलिस्तान दे लोग तो पानी के बगैर रहिंदे पे उन्होंने जानवरों वास्ते भी पानी कह नहीं होंदा अपने पीवन वास्ते भी पानी कह नहीं होंदा लेकिन उनके उत्ते सारा तसल्लुत जेड़ा है वो अरब शयूख दा है ते या वाल उन लोगों का जेड़ा है अपर पंजाब विच इन्हां दे नाम है जमीन अलाट कीते ने जबकि जेड़े मकामी लोग हैं उन्हें को जमीन अलाट ये आख के नहीं की वेंदी कि सही जेड़ी अलाटमेंट तो ये पाबंदी है भुट्टा साहब के हवाले नाल HSCB दी बयान के नाल अंदाजा थींदे कि ये एक ऐसा इशू है जेड़ा इंसानी मामले दे नाल जुड़िया होया है एक फर्द दे नाल नहीं जुड़िया होया भुट्टा साहब दे नाल तो नहीं जुड़िया होया है पूरे खित्ते पूरे इलाके दे लोगों का मसला पूरी वसू का मसला पूरी वसूं का मसला है और पूरी वसूं ही तो सरापा एहतजाज है हर इलाके का हर बंदा बाशऊर शहरी हर इंसानी हकूक दे गुफ्तगू करने वाला बंदा हो हुकूमती इकदाम की भरपूर मजम्मत करेगा और ये बड़ा अफसोसनाक है कि ई तरीके दे नाल कई अपने हकूक दे बारे च गाल कर अपने नाल थी वाली ना इंसाफी दे बारे च गाल करन अपने लोगों के हक च गाल करन दे उत्ते मुकदमा का इंदराज किया वने और बंदे को गिरफ्तार कर किया वने और अदालत ने भी कमाल का मुजाहरा किया कि 4 दिन जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिते अदालत दे उत्ते प्रेशर दबाव मन मर्जी दे फैसले करन या उन्हें फैसले करवावन दे हवाले नाल पाकिस्तान दे बहुत सारी गाली थींदियां रहिंदियां ईवन के सुप्रीम कोर्ट दे जजेस हाई कोर्ट दे जजेस वजीर आजम के खिलाफ केसेस थींदे ते उनदे विच जजेस दे किरदार दे उत्ते गुफ्तगू थींदी है ठीक है ना एक जज साहब हैं जेड़े फौत थी गए एहतसाब अदालत दे जज हैं नवाज शरीफ साहब दे केस दे उन्हें दी एक भैया वीडियो आ गई है ते वो वीडियो दे विच गजनफर साहब वो वीडियो वाला बड़ा दिलचस्प वीडियो है एक मिनट में दे दो बोला है कॉल आनी वो खबर दा टाइम है ना अच्छा वो वीडियो दे विच जेड़ा है ना सी अच्छा दोस्तों शकील अच्छा मैं दो इश्यूज है ना एक नाल मैं ई वास्ते मादरत दे नाल मैं ही वजह कने कि काफी दो है अहम इशू है उनदे विच एक मुल्तान दा बड़ा किरदार है ठीक है ना जेंदे ऊ किरदार ने ऊ जज दे हवाले नाल ओ वीडियो लीक की और आख्या वेंदे कि ओ बढ़ावन वाले विच भी नासिर भट्ट दे नाल ते ये ते वो शामिल है यो बंदा ठीक है ना उनका नाम है तारिक मलिक तारिक जी हाँ ठीक
ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਟੀਵੀ ਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ, टीवी पुराने विषय ना। की दुकान तो फिर वो फौत थी गया मलिक तारिक। ये मेरे ख्याल है हाल तक कहीं अखबार ने या कहीं मीडिया नहीं गुफ्तगू नहीं की थी। वो गिरफ्तार रह गया, गिरफ्तार होने के बाद वाला मुल्तान आ गया वाला वो फौत थी गया। लेकिन वो एक तारीखी किरदार है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੀਆ ਤਾਰੀਖੀ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜੁੜਿਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿਰਾਹ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵਿਰਾਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਤਾਰੀਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਬਲੈਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਕਿਹੜੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਾਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਅਸਾਂ ਆਤੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾਸਤਾਨ ਜਾਂ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੈਂਦਨ ਕਿ ਉਹ ਬੇ ਦਾਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਾਨਵੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਅਫਸਾਨਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਬਲੈਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਇੱਕ ਅਫਸਾਨਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਮਲਿਕ ਤਾਰਿਕ ਦਾ ਵਿਰਾਹ ਹੈ। ਸੋ ਜੱਜਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹਨ, ਜੱਜਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉੱਠਾ ਵੈਂਦਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਥींदे ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ आपस ਦੇ इख्तलाफात सामने आंदन। उनके बाद एक अदालत ने वो मुकदमे को लागू बेबुनियाद करार दे के उसको डिस्चार्ज कर देते। और हूं नोयत दे हूं वेले पर्चे को दर्ज किया गया पर्चे को कि जेड़े वेले भुट्टा साहब पुलिस की हिरासत विच हूं नोयत दे हूं पर्चे दे उत्ते भी अदालत दे जज साहब ने 4 दिन जुडिशल रिमांड दे दिते। सो ये एक अफसोसनाक तकलीफ दे गाल है। या ऊं जज को कानून दा पता गै नहीं, या ऊं जज को कानून दा इल्जाम इको है, सेक्शंस इको है ते वकूआ इको है। एक जज डिस्चार्ज करे दा पे बिया जज या पिछे ऊं जज दे खिलाफ कार्रवाई थी या ऊं जज दे खिलाफ, लेकिन कार्रवाई जेड़ी थींदी पई है ओ लोगों दे हक विच उन्हां दे आवाज चावण तो थींदी पई है, उन्हां दे अपने वसाइल दे लुट-पुट दे खिलाफ आवाज चावण तो ते भुट्टा साहब ने एक बहु वड़ा जुरतमंदाना कदम चाहते। और ये तो पता है कि असा अपने बद्धे हाथ भी नहीं छोड़े जे शहरीकरण वाले असा लोग इसे, ठीक है ना। ते उत्था मान के असा ये आखूं कि भाई असा अपने हक वास्ते खड़े हैं, साडे ते पर्चे करा दे, वो साकू मार दे, वो असा आवाज बुलंद करे ते वो जिथे असा अपने बद्धे हाथ नहीं खोलने वाले कल्चर दी अपने रिवायात दी मान करेंदे हैं, वो कल्चर दे विचों बुज़दिली आखो, उन्हें दी ज्यादा निमानता आखो, उन्हें जो यानी कि तशद्दुद जस्ट जेड़ा है यो है सराकी खत्ते दा कौम दा लोगों दा जेड़ा पूरा मन मिजाज है ना, उनदे विच भुट्टा साहब ने जेड़े तरीके दे नाल बहादुरी दे नाल ही दे नाल यो आवाज चाहती है और हक दे उत्ते खड़े थे और गाल की अपने खिते के लोगों के अपने मसाइल के उत्ते वो यकीनन काबिल तहसीन है। और रियासत को चाहिए कि वो इन किस्म के हथकंडे अख्तियार करके लोगों वास्ते उन्हें जिंदगियां अजाब ना बनावे और उन्हें वास्ते रियासत मेहरबानी वाला तरीका अख्तियार करे, कोई कब्जा गिर वाला हमला आवर वाला तरीका अख्तियार ना करे। दूजा जेड़ा पहलू है गलत पासे, दूजा जेड़ा इशू है या इलाके का जेड़ा मसला है वो निश्तर अस्पताल है। जी निश्तर अस्पताल है 5वीं एड्स दे मरीज हैं जिन्हें को सॉरी 5वीं गुर्दे दे बीमारी मुब्तला मरीज ऐसे हैं जेड़े जेड़े अपना डायलिसिस करावन वास्ते निश्तर अस्पताल गए थे, उन्हें को एड्स थी, ठीक है। ते इंदे उत्ते वजीर आला जुम्मे वाले दी आए हैं, उन्होंने आके बड़ा सख्त गुस्से नाराजगी दा इजहार किया ते उनदे उत्ते उन्होंने वीसी समेत एमएस समेत अस्पताल दे नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट समेत बहुत सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई दे अहकाम जारी किए। उसके बाद पीएमए दे जेड़े सदर हैं, जिलाई सदर हैं डॉक्टर मसूद हराज साहब, ये बड़ा नामी ग्रामी सर्जन है, 2 लाख रुपया अपेंडिक्स ऑपरेशन का कहते, या अगर थोड़ा हरनिया का कोई ऑपरेशन है उनका भी 2 लाख रुपया कहते, प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे, सारा कुछ करेंगे वाला उन्होंने होल्ड किया हुआ होंगे कि तमाम निश्तर होते हैं वदन के डॉक्टर मसूद राज ने ज्यादा बासर आदमी कोई कह नहीं, यहाँ तक कि वाइस चांसलर भी और एमएस भी उनके कने डरते हैं और उनकी खुशनुदी हासिल करने के बाद लगे हुए होंगे। ते उनके किरदार के हवाले नाल वजीर आला ने खसूसी तौर पर गाल की। वजीर आला ने पूछा कि मसूद राज कौन है। वजीर आला को जो ब्रीफिंग मिली कि भाई मसूद राज ने टेंपरिंग कराई है रिकॉर्ड दे विच, उन्हें पेशेंट्स दी
जेह्ड़े इफेक्ट हैन इंदे कन्नै HIV वायरस कन्नै HIV वायरस कन्नै एड्स वायरस कन्नै वला उन्नै को दस्सेआ कि वज़ीर आला को दस्सेआ गया कि रिकॉर्ड मंगदी रह गई है पंजाब गवर्नमेंट MS कन्नै भी वाइस चांसलर कन्नै कि मरीज़ां दा रिकॉर्ड तां देवो ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਉਹ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਪੀਐਮਏ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਪੀਐਮਏ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਨਾਜ਼ ਖਾਕਵਾਨੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਵਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਆਖਣ ਦੇ ਉੱਤੇ डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयां करेंदी पई है और इन किस्म के सिलसिले को अगर खत्म ना किया गया तो असा वाला वड्डा एहतजाज उन्होंने मुल्तान दे विच पीएमए दा इजलास अडवाउण दा भी ऐलान कीते कि असा मुल्तान दे विच पीएमए दा पंजाब दा इजलास करे सूबे दी रोशनी दे विच जेड़े फैसले उन्होंने एक कमेटी बनावण दी पीएमए दी ज़ेरे निगरानी उन्हें आके एक कमेटी बनाई वञे जेड़ी सारे मामले दी दोबारा कने छानबीन करे उनके डॉक्टर्स भी होवे उनके विच सिविल सोसाइटी दे लोग एक रिटायर्ड जज भी होवे उन्होंने भी मलोबा बना के दे दिते कि ए लोग उनके विच होवे और ए सिंह जेडे SOPs हैं वर्ल्ड आलमी सतह दे एड्स दे वर्ल्ड एड प्रोग्राम दे कंट्रोल प्रोग्राम दे ते जेडे मसीहत पंजाब ने जेडे SOPs जारी किए हुए उन्हें फर्क है इन किस्म के उन्होंने कोई टेक्निकल किस्म का गल नहीं कीता एक भी गाल जेडी बहुत ज्यादा जेरे बहस रह गई है आज निश्तर दे विच निश्तर दे डॉक्टरें दे विच इड्डे उड्डे उत्था ये कि जेडे मतलब है कि जेडे वाइस चांसलर ने डॉक्टर महनाज खाकवानी उन्हें दे करीबी हल्के ने जिधर कोट करके गाल की गई बल्कि डॉक्टर महनाज खाकवानी को कोट करके गाल की गई कि कुछ दिन पहले जेडे मौजूदा डिप्टी कमिश्नर मुल्तान हैं वसीम अहमद सिंधु वो अपनी डॉक्टर महनाज खाकवानी मुल्तान दे बहुत अच्छी बड़ी काबिल कंपिटेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं ठीक है उन्हें बड़ा नाम है उन्हें बड़ी प्रैक्टिस भी है MS बनाने करने पहले वाइस चांसलर बनाने करने पहले अनफॉर्चुनेटली कि पाकिस्तान दे विच ये रिवायत भी नहीं खत्म थी पई कि जेड़े वेले कोई बंदा इंतजामी ओहदे दे उत्ते एक शर्त होंदी है उन्हें दे उत्ते कि जेड़े तुसां इंतजामी ओहदे दे उत्ते आंदे पहले ते तुसां नाल अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कहना करे सो जेड़े पिछले जेड़े प्रिंसीपल हैं निश्तर मेडिकल कॉलेज उन्हें दे उत्ते इल्जाम लगदा रह गया हा कि वो अपना प्रिंसीपल होने के बावजूद प्रैक्टिस करें अपने प्राइवेट प्रैक्टिस करें अच्छा वो आदम सी कि डिप्टी कमिश्नर साहब अपनी एहलिया को घिन के वास्ते टाइम की दे डॉक्टर महनाज खाकवानी कने चेकअप वास्ते ते चेकअप के बाद डॉक्टर महनाज खाकवानी ने कुछ टेस्ट सजेस्ट किए कि टेस्ट करना है वो आदम के डॉक्टर जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उन्होंने उन्हें कने ये पूछे कि ये जो टेस्ट हैं इस तरह नहीं थी सकते तो डॉक्टर महनाज खाकवानी उन्हें कहा कि मिस्टर एक टेस्ट करें ठीक है ना उन्हें बाद वो आदम के डिप्टी कमिश्नर साहब ने अपनी एहलिया दे जो टेस्ट हैं वो प्राइवेट लेबॉर्टरी तो करवाए लेकिन उन्हें कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने ई गाल दा वला अपने बे बंदे कने कंफर्म कीता कि आया निश्तर एक किस्म दे टेस्ट करेंदे या कहीं नहीं करेंदा निश्तर दे कई बंदे कने तो निश्तर दे बंदे ने डीसी को दसे गया कि निश्तर दा ए टेस्ट करेंदे ठीक है ना वो आदन थे डीसी साहब को इन गाल खावड़ है कि निश्तर विचो टेस्ट करवावण दी बजाय उन्होंने मेरे कने प्राइवेट टेस्ट करवावे लेकिन ई कहानी दे विच कितना सच है कितना झूठ है कितने मामलात हैं कितने कहनी गुस्से दी नाराजगी दा बहस है गाल है या कहनी जेडी रिपोर्ट है उनदे ते जेड़ा कंटेंट नजर आंदे वो काफी ज्यादा लर्जा देने वाला है इंसानी इन्हें को वैल्यूज को चैलेंज कर दे वाला इंसान की जिंदगी को डॉक्टर्स को एक इंसान की जिंदगी का कीमती चीज क्या थी सकती है लेकिन डॉक्टर्स के सामने रोज लोग मरते पे होंगे उन्हें वास्ते एक रूटीन की गाल होंदी है कि डॉक्टर आदन
बहुत सारे लोग डॉक्टर ऐसे भी हैं, मैं ये नहीं कहता कि सारे डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन अमूमी मेरे को ये दसाओ कि डॉक्टर साहब जेडे हैं ना, डॉक्टर मसूद राज साहब जेडे 2 लाख रुपए का हरनिया का या अपेंडिक्स का छोटे जिहा ऑपरेशन करेंदे ते रोजाना कई ऑपरेशन करेंदे तो तुसा उन्हां दी मंथली दा इनकम को तदा है 2 अस्पताल हैं रजिया सईद हॉस्पिटल ते ज़ैनब हॉस्पिटल इत्था दा उन्हें आदन के पार्टनर ज़ैनब हॉस्पिटल तो आदन हिन्नी है भी ने दी मलकियत, ठीक है ना। सो ये बहुत सारा क्लैश ऑफ इंटरेस्ट करे थी, खास तौर पर पीएमए दा एक वतीरा है एक तवील अरसे कने कि डॉक्टर्स दी जेड़ी गफलत है, डॉक्टर्स दे जेड़ा उन्हें दे अपने फ्राइज दे विच यह है डॉक्टर डॉक्टर जेड़ा है वो प्रोफेसर साहब राउंड ने राउंड अपने जेड़ा टाइम है अस्पताल दा किसी भी थींदे और केड़े वेले खत्म थींदे। मेरे को लगता है तेरा स्टक थी गया शकील खान। इंटरनेट का इशू है दोस्तों। शकील खान का ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ। ਨਿਸ਼ਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਸੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਜੀਜ਼ ਭੁੱਟਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੇਸੂੰ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਾਲ ਮੁਹਾੜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਸੂੰ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਹਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਖਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 119 ਜਿਹਾ 119 ਅਫਰਾਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅਹਿਲਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਥੇ ਤੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22,000 ਅਹਿਲਕਾਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨੇ ਜਲੂਸ ਦੀ ਬਲਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਡੀ ਚੌਕ 'ਚ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਥੀਂਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਡੇਲੀ ਸਵੇਲ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ ਸੋ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ रज़नफर अब्बास को इजाज़त ॾिसो दोस्तों। सारे ई प्रोग्राम को सारी ई बैठक को तुसां शेयर ज़रूर करे सो। अगर तुसां साकूं ट्विटर ते ॾे बैठे हो एक्स ते ॾे बैठे हो तो इको रीपोस्ट कर छोड़ो। अगर फेसबुक ते ॾे बैठे हो तो इको शेयर करो ते नाल कमेंट भी करो। यूट्यूब ते तुसां अगर साकूं ॾे बैठे हो तो तुसां साकूं सारे ई पोस्ट को सारे ई बैठक को शेयर करो ग्रुपां दे विच कमेंट करो ते नाल सारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करो। शकील खान एक दफ़ा वला जोड़न। शकील खान सां ॻाल्हि करंदे वेठा आहियो मेरे को लगदा इंटरनेट द्वारा जड़ा है जवाब दे गया। जी हाँ, इंटरनेट का मसला आंदा पे यकीनी तौर दे उत्ते अज कल दू त्रै दिन कने पूरे मुल्क का मसला बन चुके इंटरनेट वाला जेड़ा मसला है ते गजनफर साहब एक किस्म दे पिछे चीज सामने आई है जेड़ी डॉक्टर कम्युनिटी आ एक पासो पीएमए वाला प्रेशर है जेड़ा पीएमए अपना यो आंदी पी है अकाउंटेबिलिटी पीएमए हमेशा ऐसी फोर्स बन के सामने आई खड़ी है कि वो आदि डॉक्टर बहुत सारे नॉन टेक्निकल हरकतां भी कर वेंदे न वाला हुकूमतें कने थींदे न उंदे वाला उन्हें को सुबकी थींदी है जिवें सही बात वाले वाक्य दे विच हथ कढिया लवा दिता मरियम नवाज ने ते ओ हुकूमी एक पिछे हर जात ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਸਾਲ ਘਿਨ ਕੇ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ को उन्होंने आखे वजीर आला ने कि होते हैं मामले की इंक्वायरी करो तो इस मामले की पूछ उनके पुलिस ने समझदारी का मुल्तान पुलिस ने समझदारी का मुजाहरा किया तो मुल्तान पुलिस ने 2 डी के अंदर जो है ना आख्या गया कि रिपोर्ट जमा कराओ उन्होंने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी है। उन्होंने आख्या सी इन्ने दे विच एमएस वाइस चांसलर ते डॉक्टर्स स्टाफ ये सारे जिम्मेदार हैं कि इन्होंने टैंपरिंग की है रिकॉर्ड दे विच ते इन्ने दे उत्ते कार्रवाई जेहड़ी थी सी ओ सैक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एसोसिएशन मेडिकल एजुकेशन जेड़ा है ओ करे सी कार्रवाई कार्रवाई पुलिस दी
डोमेन च नहीं आ सकदी, इस मामले को अस प्रोब करके तो दे दित्ते ते उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करा दी है, भिजवा दी। सो ये मामला हुण जिहड़ा है ना मजीद इहदे विच आंदा पिया। पीएमए फुल छोटे ना गए नहीं ना डॉक्टर, सारा कुछ झट थींदे भला उहदी सारी चुदराहट खत्म थींदी है, सारे मामलात खत्म थींदे। डॉक्टर मसूद हराज साहब जिहड़े हैं वो आप वल वीसी शेख दे भी ख्वाहिशमंद हैं कि आने वाले ॾींहं दे विच भला एक ॿी ब्लेम गेम वाला सिलसिला भी शुरू किया गया। वो जड़ा डॉक्टर साबिक जड़ा अल्लाह तआला भला करे इन्हें दा मेडिकल कॉलेज दा जड़ा प्रिंसिपल है रो रो मैं को उन्होंने नाम ज़हन च नहीं आना, तो मैं तो देख के चेक करके बता देता। कमर राव, राशिद कमर राव, ठीक है ना, राशिद कमर राव जड़ा है उहदे उत्ते इंटरनल जेह्ड़े इख्तलाफात हैं, मामलात हैं, ग्रुपिंग है ते हुण ओह आखदे पैन कि तुसीं राशिद कमर राव ने सारा भड़काया ते सारे चीज़ां कीते ने ते सारा ओह कीते ने, लेकिन उन्हें दा भड़कावण उन्हें दा सारा चीज़ां आपस जात उत्ते ओह 5वीं मरीज़ तुसां किद्दे करे सो ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗਜ਼ਨਫਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਥੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਤਨਾ ਨਕਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ वेंदन और उनमें कने अजीब गरीब किस्म के बियां बीमारियां नाल एड्स दी बीमारी नाल के जा रहे हुण डॉक्टर दे याद रखने कि सही ये जेडी कमेटियां हन उन्हां दे जेडे रिपोर्ट है वो ठीक है नहीं और इवें एचआईवी वायरस नहीं फैल वेंदा रंदा, ठीक है ना। मेरा ख्याल ये है कि जिन लोगों ने ये इंक्वायरी कीते उन्हें पूछो कि वो क्या नॉन टेक्निकल लोग हैं जिन्होंने कीते उन्हें कहीं ग्राउंड को बना के चीजें को यो करके यो कीते यानी वो अगर फर्ज करेंदे हैं पीएमए या डॉक्टर कम्युनिटी ये समझती है कि उन्हें मामलात को रीप्रोब की होना चाहिए है, उन्हें दोबारा करने तो उन्हें कोई हर्ज नहीं हुकूमत बना रहे, बल्कि ये मुतालबा करें देखना ना कि भाई कोई रिटायर्ड जज हो गए तो फिलाना हो गए सिविल सोसाइटी के बंदे ने उधर क्या अपनी या देवनी है जाहिर है ये है कि मैं डी ट्रैक करने वाली गाल है ना। मैं फर्ज करो सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे तुसा ही मैं को क्या टेक्निकल चीजें ना पता है ना उनके वजह वाल तो बेहतरीन ते यो हल है कि कोई जुडिशियल कमीशन बना देता है, ठीक है ना। वो जुडिशियल कमीशन भला ये सारे मामले को प्रोब करे और वो को देखे, लेकिन गदनफर साहब जितना वक्त गुजरता वेंदे डिलेइंग टैक्टिक्स होंदे अकाउंटेबिलिटी दा प्रोसेस कमजोर थींदा वेंदे और वो जेडे कल्प्रेट्स होंदे या रिस्पोंसिबल लोग वो बच वेंदे रहिंदे सफर करेंदे तो वो विक्टिम करेंदे उनकी फैमिली करेंदी है, ठीक है ना। वो दुख वो झिलेंदे वदे होंदे, परेशानियां वो देदे वदे होंदे, मसाइल वो देदे वदे होंदे। लिहाजा अकाउंटेबिलिटी पहली शर्त है, अकाउंटेबिलिटी दूसरी शर्त है, अकाउंटेबिलिटी तीसरी शर्त है कि जो जिम्मेदारी है उस सजा भी मिलनी चाहिए ताकि सिस्टम में बेहतरी आ सके। न तो ये रूटीन बन रही है कि चलो सी ये भी ठीक गया, ये भी ठीक गया, ये भी ठीक है। ऐसी शकील खां सारे मुद्दे को जड़ा है ना जाहिर है असां को फॉलो करने पे पहले डी तू अब तो भी फॉलो करे सो को ते अज प्रोग्राम दा तकरीबन वेला मुकदा पे ते वेंदे वेंदे जी तो पहले खबर दी थी कि मार्का पहुंच गया अडियाला जेल ते उथा मुलाकात का इम्कान है, शायद थोड़ी देर तक मुलाकात भी थी वजे। तो खबर जराए नाल ये भी आंदी पई है कि शायद धरने का मकाम जड़ा है वो तब्दील थी वजे। बैरिस्टर सैफ ने बुशरा बीबी को पैगाम दिते खान दा कि धरना जड़ा है वो पहले कुछ दी तुसा बाहर दियो शहर दे ते वल जेड़े वेले मेहमान लगे वजन तो पते इस्लामाबाद दे विच बेलारूस दा सदर मौजूद हैं 27 नवंबर तक उन्होंने 3 दिन का दौरा है ते ई दौरे के तनाजुर दे विच शायद जी मुज़ाकराती कमेटी है उन्होंने को आख्या उसी पैगाम दिता उसी कि 3 दिन जड़ा है तुसा शहर तो बाहर धरना दियो 3 दिन बाद बेशक तुसा शहर चा वञो या डी चौक चा वञो। ये ज़राए की खबर है, ज़ाहिर है तस्दीक जड़ा है थी वैसी जो मीडिया टॉक थी सी हुकूमत आदि पी सारे कोई मुज़ाकरात कह नहीं, ना ही असां मुज़ाकरात करेसूं ना ही इन्हें कोई इस्लामाबाद चा वंडेसूं। बहरहाल जो भी सूरत हाल बनती है असां
कल वल बासू बैठक ते वल हाल हवीला करसूं ते दोस्तें कने इजाजत ना गिनूं शकील खां। बिल्कुल दोस्तों को बोला हुआ रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से रिक्वेस्ट ज्यादा। हुआ है दोस्तों कि तुसां शेयर करने, अगर तुसां साकू एक्स ते ॾेदे बैठे हो, ट्विटर ते ॾेदे बैठे हो ते इकू रीपोस्ट कर छोड़ो, कमेंट कर छोड़ो, लाइक कर छोड़ो। अगर तुसां साकू फेसबुक ते ॾेदे बैठे हो तो तुसां कमेंट भी लाजमी करो ते इकू शेयर भी करो। यूट्यूब ते तुसां साकू ॾेदे बैठे हो तो उथां भी तुसां इकू कमेंट करो ते नाल लाइक भी करो। मैं कुछ शकील बलोच को कल तक इजाजत ॾेसो, रब सोने दे हवाले।